आज के क्लास में मैं इफ़ एरर और वीलुकअप को मिक्स करने वाला हूँ। इफ़ एरर क्या होता है? जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला का रिजल्ट अगर एरर आता है तो उस एरर को हाइड करने के लिए या एरर के बदले हमें कुछ और दिखे, उस जगह पे हम इफ़ एरर का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इफ़ एरर के साथ वीलुकअप लगा के बताऊंगा कि इसका कितना महत्व है। ये देखिए, अमाउंट, हमें अमाउंट लाना है। यहाँ हमने क्या किया, वीलुकअप यूज किया, इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, और ये देखिए इसे हमने सेलेक्ट किया, हमें अमाउंट चाहिए, हमने यहाँ एंटर किया, ये हमें एरर दे रहा है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ हम इफ एरर पहले यूज करते हैं। इफ एरर मतलब ये एरर जो हमें दिखाया है अभी, इस एरर को हमें किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, किसी और, इसके साथ हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो इस फॉर्मूला के बाद क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है अगर एरर आ जाए तो इस फॉर्मूला के बाद, जो फॉर्मूला हमने यहाँ वीलुकअप का यूज किया है, इसके बाद क्या होना चाहिए। और अगर एरर नहीं आता तो ये फॉर्मूला चलेगा, और अगर ये फॉर्मूला चलने के बाद भी एरर आए तो इफ एरर कंडीशन अप्लाई होगा। इफ एरर फिर से मैं वीलुकअप यूज करूंगा। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया, कामा किया, अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। देखिए ये सारा मैं बताऊंगा आपको कि मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैंने कामा 3 किया, कामा 0 किया एंड ब्रैकेट क्लोज किया, और दोबारा इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी भी एरर आ रहा है। ठीक है, फिर एक और कंडीशन में यूज करूंगा। फिर से मैं इफ एरर यूज कर रहा हूँ। इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला चले, एरर आए तो ये चलेगा। अगर ये दोनों चलने के बाद, ये चल गया, एरर आया, ये चल गया, फिर एरर आया, तो फिर इफ एरर ये वाला जो अभी स्टार्टिंग में है ये यूज में आएगा। तो इसके यूज में हमें यहाँ क्या डालना है, फिर से एक फॉर्मूला में डालूंगा, वीलुकअप, कामा, अब यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए कामा 2, कामा 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है। अब मैंने क्या फंक्शन लगाया, ये देखिए, एक बार मैंने आईडी से सेलेक्ट किया, फिर आइटम से सेलेक्ट किया, फिर ब्रांड से सेलेक्ट किया। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं आईडी डालूँ या आइटम डालूँ या ब्रांड डालूँ, हमारा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखिए ब्रांड डाला, ब्रांड का हमने सबसे लास्ट में फंक्शन लगाया था, ये वाला, ये इफ एरर, मतलब इससे एरर आ गया, फिर इससे एरर आ गया, अब ये अप्लाई हो रहा है। मतलब पहला इसने आईडी से सर्च किया, आईडी से सर्च किया, लेकिन यहाँ हमने आईडी डाला ही नहीं है तो एरर आ गया। दूसरा इसने आइटम से सेलेक्ट किया, हमने आइटम यहाँ डाला नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर एरर दे दिया। अब तीसरा ये वीलुकअप हमारा ब्रांड से सेलेक्ट कर रहा है, ब्रांड से सर्च कर रहा है, और हमने यहाँ ब्रांड डाला और ये यहाँ पे मैच हो गया, इसने रिजल्ट हमें यहाँ दे दिया। यही है, इसलिए मैंने पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर यहाँ सेलेक्ट किया और फिर इस पर हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ तक सही है। अगर अब भी एरर आता है, मतलब यहाँ हमने कुछ ऐसा डाल दिया जो इसमें है ही नहीं, जैसे ये हमने डाल दिया जो है ही नहीं इसमें, ठीक है, एरर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले डिलीट करते हैं, यहाँ आते हैं हम दोबारा, और इफ एरर मतलब इस 3 वीलुकअप के लगने के बाद, मतलब इससे भी सर्च कर लिया, इससे भी सर्च कर लिया, इससे भी सर्च कर लिया, अगर इसके बाद भी एरर आता है, मतलब इसमें डेटा है ही नहीं, मैच हो ही नहीं रहा है, तो क्या है, तो इफ एरर, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आएंगे कामा, अगर मुझे कुछ मैसेज पास करना है तो डबल कोड के अंदर हम मैसेज डाल देंगे, कामा, या तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, फिर से डबल कोड डालेंगे, डबल कोड को ब्लैंक छोड़ के एंटर कर देंगे, ये ब्लैंक हो जाएगा। अगर हमें मैसेज कुछ पास करना है तो डबल कोड के अंदर में मैसेज डाल देंगे, डेटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, अब फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये देखिए ये इफ एरर, ये हमारा मैसेज पास कर रहा है। अब यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसे ब्लैंक के सामने कोई डेटा है नहीं। अब जो फाइंड नहीं होगा उसके अलावा हम यहाँ कुछ भी डालें, जैसे 222 हमने डाला, ये तुरंत आईडी से फाइंड किया, मिल गया इसे। पेन ड्राइव हमने डाला, पेन ड्राइव हमने डाला, ये आईडी से फाइंड किया, नहीं मिला, आइटम पे आ गया, जैसे नहीं मिला, एरर आया, आइटम पे आ गया, आइटम से फाइंड किया, ये देखिए मिल गया इसे, ये हमें रिजल्ट दे रहा है। अब हमने यहाँ पे ब्रांड डाल दिया। अब ब्रांड में क्या करेगा, ये जितना फॉर्मूला हमने यूज किया है, पहले आईडी में ब्रांड को फाइंड करेगा जो हमने सोनी डाला है, आइटम के कॉलम में फाइंड करेगा, और फिर यहाँ भी अगर नहीं मिलेगा तो ब्रांड वाले कॉलम में फाइंड करेगा। ब्रांड वाले कॉलम में यहाँ पे से मिल गया, इसका ये रिजल्ट ये यहाँ पे पास कर देगा, ये हमें रिजल्ट दे दिया। और अगर यहाँ पे मैं स्पेलिंग एरर कर देता हूँ, यहाँ हमने स्पेलिंग एरर कर दिया, कुछ भी कर दिया और एंटर किया, ये डेटा नॉट फाउंड, मतलब इसने SONI को
पहले आईडी में फाइंड किया क्योंकि हमने पहले आईडी का फॉर्मूला लगाया है, फिर आइटम में फाइंड किया, उसके बाद हमने आइटम का फॉर्मूला लगाया था इसलिए, उसके बाद हमने ब्रांड का फॉर्मूला लगाया है तो ये ब्रांड में फाइंड किया। अब तीनों जगह से नहीं मिला तो ये इफ एरर, ये फर्स्ट वाला इफ एरर जो यहाँ पे है, जो हमने सबसे लास्ट में लगाया था, इसको ये इसका वैल्यू ये पास करके, इसका वैल्यू क्या है, डेटा नॉट फाउंड, ये इसे ये पास करके यहाँ पे हमें रिजल्ट दे दिया। यही है इफ एरर का यूज।